बिहार में एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ने के बाद यूपी में मायावती और ओवैसी बड़े खेल की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी और एआईएमआईएम यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन कर सकते हैं, यानी कि मायावती और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। इसी बीच एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें बिहार के रामगढ़ में बसपा के जीते हुए विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव और बसपा के बिहार स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें बीएसपी के साथ ही एआईएमआईएम की पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था। कहा जाने लगा कि बिना मायावती की जानकारी के ये होना इम्पॉसिबल है, लेकिन गठबंधन की बातों की हवा बिहार चुनाव के वक्त से ही लगने लगी थी, जब चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने खुले मंच से कह दिया था कि जहां एआईएमआईएम का प्रत्याशी नहीं है वहां बसपा को जिताएं, और बसपा नेताओं की तरफ से भी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को टारगेट नहीं किया जा रहा था, यानी कि दोनों ही तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही थी। जबकि बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से गठबंधन था, लेकिन ओवैसी चंद्रशेखर के साथ एक भी मंच पर नजर नहीं आए। मायावती और चंद्रशेखर के बीच जो जंग चलती है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि दोनों ही दलित वोट बैंक पर दावा करते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से मायावती की पार्टी बसपा ने अपना कोर वोटर खोया, उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी तेजी से यूपी में उभरी और दलितों का कोर वोट बैंक अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन एआईएमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी का चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करना, लेकिन उसके बाद एक मंच पर नजर न आना, ये संकेत देता है कि ओवैसी जो है मायावती की पार्टी के साथ ज्यादा सहज हैं। उसी जगह असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर उतने सहज नहीं है। वहीं बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ मायावती ने पोस्ट करके चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीएसपी उम्मीदवार को हराने का पूरा प्रयास किया गया, और ये भी कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जरूर जीतती, तो वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ में बसपा की जीत पर बसपा के साथ एआईएमआईएम के झंडे लहराते हुए भी नजर आए, और ऐसा ही कुछ नजारा एआईएमआईएम की तरफ से जीते हुए विधायकों की भी जीत के जश्न में नजर आया। यानी कि एक बात साफ है कि सब कुछ मायावती और ओवैसी की जानकारी पर और उनके ही इशारों पर हो रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक मायावती बहुत साफ बोलती हैं, उन्हें समर्थन नहीं चाहिए होता तो वो साफ मना कर देती, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बिहार चुनाव के दौरान ही मायावती ने लखनऊ में मुसलमानों के साथ एक बैठक की थी, यानी कि वो दलितों के साथ साथ मुसलमानों को भी साधने की तैयारी में है और इसमें उनकी कोशिश भी जारी है। ऐसे में उनकी मदद ओवैसी की पार्टी कर सकती है। जैसे कि हम पिछले बिहार चुनाव पर बात करें तो 2020 में मायावती और ओवैसी के बीच गठबंधन था, और बसपा इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक कुछ तो जरूर चल रहा है जो मार्च अप्रैल तक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखने को मिल सकता है। उस बड़े घटनाक्रम में ओवैसी का मायावती के साथ जाना भी हो सकता है। दोनों दलों ने बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद भी कई सीटों पर एनडीए का नुकसान किया था, और एक साथ आने पर तो गेम और लंबा होगा, नतीजों पर और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, दोनों दलों के गठबंधन होने के बाद एक नैरेटिव जरूर जोरदार तरीके से उछलेगा, और वो है बी टीम का। दरअसल बीएसपी और एआईएमआईएम दोनों को ही भाजपा की बी टीम कहा जाता है, लेकिन बिहार के चुनावों में दोनों ही दलों ने एनडीए का भयंकर नुकसान किया, पर इसका असर महागठबंधन की भी तमाम सीटों पर पड़ा। यानी अगर बीएसपी और एआईएमआईएम अपनी इस स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं तो यूपी के चुनावों में एनडीए के साथ साथ सपा और कांग्रेस का भी नुकसान होगा, बराबर नुकसान होगा। वहीं आंकड़ों पर बात करें तो यूपी में दलित 20% तो मुस्लिम 19% हैं, और ये दोनों ही बीएसपी और एआईएमआईएम के कोर वोट बैंक कहे जाते हैं। ऐसे में मायावती का मुस्लिम गेम प्लान और ओवैसी का मायावती के साथ गठबंधन करने से 2027 में बड़ा खेल हो सकता है। आंकड़ों पर बात करें तो बीते 9 अक्टूबर में हुई रैली के बाद से ही मायावती लगातार जो है बैठकें कर रही हैं, जिसका नेतृत्व वो खुद करती हैं, लगातार तमाम चीजों पर ध्यान दे रही हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी भी अपनी पार्टी का जनाधार बड़ा करने में जुटे हुए हैं, और वो अपने ऊपर से सिर्फ मुस्लिम समाज की पार्टी होने का धब्बा हटाना चाहते हैं, और ऐसे में उनकी मदद बसपा सुप्रीमो कर सकती है। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से आप सभी वाकिफ हैं। जिस तरीके से वो दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके
ने जिस जोरदार तरीके से यूपी में वापस आई थी, बहुमत से ज्यादा सीटें पाई थी और सरकार बनाई थी, वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग इस बार मायावती मुस्लिमों के साथ कर सकती हैं। दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ ला सकती हैं और अगर ऐसा होता है और इसमें ओवैसी की पार्टी भी मुख्य भूमिका निभाती है तो दोनों ही दलों से तमाम चीजों का टैग हट जाएगा। और सबसे पहला टैग होगा बी टीम होने का, दूसरा टैग होगा सिर्फ एक जाति या धर्म आधारित राजनीति करने का। मायावती और ओवैसी के एक साथ आने से तमाम चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरफ एनडीए को नुकसान होगा क्योंकि एनडीए के पास पहले से ही मुस्लिम वोट बैंक के लिए सहयोगी पार्टी पर निर्भरता बढ़ी है। बीजेपी जानते हैं आप कि मुस्लिमों को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती है, ना ही बहुत ज्यादा टिकट देती है, तो ऐसे में उसके पास मुस्लिम वोट बैंक नहीं है और मुस्लिम वोटों के लिए वो अपनी सहयोगी दलों वाली पार्टियों पर निर्भर रहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नैरेटिव लेकर आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव पिछड़े दलित को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है और मायावती और ओवैसी के एक्टिव होने के बाद सपा, कांग्रेस, एनडीए, भाजपा सब पर असर पड़ेगा। तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं मायावती और ओवैसी के साथ आने पर, अगर वाकई वैसा होता दिखेगा तो 2027 में 3 दलों के बीच चुनाव हो सकता है, जिसमें पहला दल एनडीए, दूसरा दल सपा कांग्रेस और तीसरा दल ओवैसी और मायावती का हो सकता है। फिलहाल इन अटकलों पर अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी दल की तरफ से बयान सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी दल ने इन चर्चाओं को रोका भी नहीं है, तो ऐसे में इसकी संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, ओवैसी और मायावती के एक साथ आने पर यूपी के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? इसके बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।